वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज यहाँ पर हम ग्रुप 5 जो एग्ज़ाम है एमपी के अंदर यानी कि एमपी पीईबी के अंदर जो एग्ज़ाम है उसकी हम यहाँ पर कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम कब होने वाली है, कितनी इसके अंदर वैकेंसीज जनरली रहती है, कौन कौन सी पोस्ट रहती है, लगभग ये यहाँ पर यानी कि हम इसकी कंप्लीट बात करने वाले हैं। कौन सी पोस्ट इसमें बेटर है या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशंस जो होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रुप 5 की वैकेंसी जो है इसकी यहाँ पर यानी कि इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कितनी टोटल पोस्ट होती है, प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम कब हुई थी, इनके सबके बेसिस पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप यार ये चीज़ जान लें कि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी ग्रुप 5 की वो आई थी इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2017 के अंदर आई थी सबसे पहले, यानी कि एक तो 2017 में आई थी और साथ में अभी यानी कि हम पिछले दो एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं और उसके बाद में 2020 के अंदर वैकेंसी आई थी, पर उसकी लास्ट जो एग्ज़ाम हुई थी वो 2021 की जनवरी में हुई थी। क्लियर है? तो वैकेंसी थी 2020 की पर एग्ज़ाम हुई थी 21 में, और इस वजह से अब हर 2 साल के आसपास लगभग एग्ज़ाम आती है। पहले भी 2019 में आई थी, वो होनी चाहिए थी एक्चुअल में 2017 के बाद 19 में होनी चाहिए थी, पर क्योंकि कोविड आ गया था उसकी वजह से वैकेंसी जो थी वो 2020 में आई थी, 1 साल डिले हो गई थी। लगभग आप ये कह सकते हो कि हर दूसरे साल में ये वैकेंसी लगभग आती है ग्रुप 5 की एमपी पीईबी के अंदर। क्लियर है? तो पहली चीज़ ये ध्यान रखें, पिछली वैकेंसी के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें कितनी पोस्ट लगभग और कौन कौन सी पोस्ट थी उनके बारे में आप देख लें एक बार। तो देख सकते हैं आप कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट इसके अंदर होती है, उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो एक होती है इसमें स्टाफ नर्स की। क्लियर है? स्टाफ नर्स की पिछली बार की वैकेंसी में 525 पोस्ट थी। स्टाफ नर्स मेल में 222 थी। ईसीजी टेक्नीशियन में 5 पोस्ट थी। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन में 233 पोस्ट थी। लैब अटेंडेंट में 155 पोस्ट थी। रेडियोथेरेपी के अंदर 48 थी और लैब टेक्नीशियन में 347 होती हैं थी इसके अंदर पिछले इसमें। लैब टेक्नीशियन की और अगर हम देखें ये तो यहाँ पर देख सकते हैं 347 है। ओटी टेक्नीशियन में 20, टेक्निकल असिस्टेंट की 38 पोस्ट थी। टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर 42 भी थी एक इसमें। टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट 2 पोस्टें, ध्यान रखना अलग अलग हैं दोनों। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 6 थी। ऑर्थो टेक्नीशियन की 1 थी। ओटी असिस्टेंट की 1 थी। ओटी अटेंडेंट की भी यहाँ पर 16 पोस्ट थी। रिसेप्शनिस्ट की 4 पोस्ट थी। डायलिसिस टेक्नीशियन की 4 पोस्ट थी। और आप देख सकते हैं सभी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 67 पोस्ट थी टोटल। डार्क रूम असिस्टेंट की 14 थी। एनेस्थेटिक टेक्नीशियन की 2 थी यहाँ पर टोटल। कार्डियो थोरासिक टेक्नीशियन की भी 2 पोस्ट थी टोटल। डेंटल हाइमनिस्ट की 3 थी। मेंटल मैकेनिक की 3 पोस्ट थी। डेंटल टेक्नीशियन की 12 पोस्ट थी। आई असिस्टेंट की 67 पोस्ट थी। स्पीच थेरेपिस्ट की 6 पोस्ट थी टोटल। असिस्टेंट एनिमल मेडिकल एंड एरिया ऑफिसर की 215 पोस्ट थी। नर्सिंग सिस्टर की 6 पोस्ट थी इसमें। डिसेक्शनल होस्ट की यहाँ पर 12 पोस्ट थी। माइल्ड वाइफ यहाँ मिडवाइफ एमएनएम की 3 पोस्ट थी इसमें। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट थी और फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के लिए 2 पोस्ट थी। इतनी टोटल पोस्ट यानी कि ये टोटल आई हुई थी ग्रुप 5 की 2020 वाली वैकेंसी में। एग्ज़ाम कब हुई थी? 21 जनवरी में हुई थी। ठीक है, पर कब आई थी? 2020 के अंदर आई थी और अब आई हुई है आपके 2022 में, जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है आपकी। यानी कि आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें देखना है इसमें। आप देख सकते हैं यानी कि टोटल कितनी पोस्ट थी उसके बारे में आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी। तो टोटल पोस्ट कितनी थी आप अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए एक बार। यानी कि टोटल पोस्ट जो थी इसकी वो ग्रुप 5 के अंदर थी 2150, यानी कि 2150 पोस्ट टोटल थी पिछली बार की वैकेंसी में। इसमें कौन सी कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। तो जनरल में 789 थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 130 थी। ओबीसी के लिए 515 थी और एससी के लिए 215 थी और एसटी के लिए 501 थी। इतनी टोटल यहाँ पर पोस्ट थी पिछली बार, यानी कि टोटल कितनी थी? 2150 थी पिछली बार की एग्ज़ाम में 2020 वाली में। क्लियर है?
और लगभग इसके आसपास इस बार ये भी आने वाली है, तो 2000 से 3000 के बीच ही लगभग हो सकता है, इतनी ही इस बार भी आपके यहाँ पर पोस्ट निकलने वाली है। अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगी इससे रिलेटेड MPPAB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि कौन सी वैकेंसीज जो होती है उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज़ को आप देख लीजिए एक बार। तो देख सकते हैं आप कौन सी वैकेंसीज के लिए कौन से रिक्वायरमेंट रहती है, उसको अच्छे से आप देख ले एक बार। देखिए यहाँ पर जो स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स मेल की है, इन दोनों वैकेंसीज के लिए एक तो 12th चाहिए 10+2 और BSc नर्सिंग चाहिए होता है। तो स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्स मेल के लिए एक तो 10+2 और BSc नर्सिंग यहाँ पर चाहिए होता है। वहीं ECG टेक्नीशियन की हम बात करें तो केवल 12th के एग्ज़ाम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और कुछ भी यहाँ पर कोई डिप्लोमा या कुछ भी नहीं चाहिए। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो इसमें 12th चाहिए, उसके साथ में डिप्लोमा चाहिए रेडियोग्राफी टेक्नीशियन का। क्लियर है। लैब अटेंडेंट के लिए केवल 12th की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कोई भी किसी भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ध्यान रख लेना। उसके अलावा रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो इसमें 12th और थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाता है जनरली, आजकल कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ से बन जाता है। क्लियर है। और देख सकते हैं आप लैब टेक्नीशियन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड हम ये कह सकते हैं कि एक तो रिक्वायरमेंट भी अच्छी खासी होती है, साथ में सैलरी भी बहुत बढ़िया होती है इसमें लैब टेक्नीशियन में। तो 10+2 यानी कि 12th, उसके बाद में या तो BMLT होना चाहिए या DMLT होना चाहिए या MMLT होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा है तो ऐसे में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं 12th के बाद में। क्लियर है। तो लैब टेक्नीशियन। अगली क्या है, टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करें, OT टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट देख रखा है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये 4 पोस्ट के लिए भी केवल 12th की रिक्वायरमेंट थी। ध्यान रख लेना, इनमें भी केवल क्या चाहिए, 12th ही चाहिए। ऑर्थो टेक्नीशियन की हम बात करें, OT असिस्टेंट की बात करें तो इनमें भी 12th और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। साथ में ही OT अटेंडेंट और रिसेप्शनिस्ट के लिए केवल 12th की रिक्वायरमेंट थी इसके अंदर, और यही सेम चीज़ लगभग इस बार भी होने वाली है, यानी कि आपके पिछली बार जो रिक्वायरमेंट मांगी गई थी वो ही इस बार भी होने वाली है। और आप इसका देख सकते हैं और में क्या मांगा है, जैसे कि डायलिसिस टेक्नीशियन के अंदर, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थो टेक्नीशियन के अंदर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अंदर, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए, एनेस्थेशिया टेक्नीशियन के लिए और कार्डियो थोरासिक टेक्नीशियन के लिए, इन सभी के लिए 12th प्लस रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा था। ध्यान रख लेना है। वहीं डेंटल हाइमनिस्ट, डेंटल मैकेनिक्स, डेंटल टेक्नीशियन की हम बात करें और आई असिस्टेंट की बात करें तो इन सभी के लिए भी 12th प्लस डिप्लोमा इनमें होना ज़रूरी है। डिग्री भी मांगी थी अगर, यानी कि डिप्लोमा के साथ में डिग्री भी, तो ये इसके अंदर ये मांगा गया था, जबकि आई असिस्टेंट में केवल 12th मांगी गई थी। क्लियर है। एक एक ध्यान रखना, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किन किन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट में आपको मिल सकती है। ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी ऐसी एक वैकेंसी है जिसमें कई सारे स्टूडेंट की डायरेक्टली जॉब लगती है। क्लियर है। तो देखिए स्पीच थेरेपिस्ट की अगर हम बात करें तो 12th, डिप्लोमा, डिग्री, यहाँ पर भी ये मांगी गई स्पीच थेरेपिस्ट के अंदर। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें उसमें भी सेम चीज़ मांगी गई थी। ड्रेसर 2nd, TB और चेस्ट डायसिस हेल्थ विजिटर और असिस्टेंट एनिमल मेडिसिनल एरिया ऑफिसर की अगर हम बात करें तो इन सब में केवल 12th मांगी गई थी। ध्यान रखना है। नर्सिंग सिस्टर में अगर बात करें तो SSC में नर्सिंग या BSc नर्सिंग से या पोस्ट BSc नर्सिंग, ये सारी चीज़ों में से एक कोई सी भी चीज़ यहाँ पर अगर है तो ये मांगी गई थी। डिसेक्शन हॉल के लिए केवल 12th मांगी गई थी। वहीं पर माइल्ड वाइफ ANM के लिए 12th विथ NAM ये मांगा गया था। ध्यान रखना। नर्सिंग सिस्टर इसमें देख सकते हैं SSC, इनमें से कुछ भी, डिसेक्शन हॉल और ये हमने देख लिया। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्या मांगा गया था, ये ध्यान रख सकते हैं, इसमें 12th प्लस डिप्लोमा मांगा गया था इस फील्ड का। ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए क्या मांगा गया था, इसमें 12th प्लस डिप्लोमा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कौन सी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आपने जो भी आपने कर रखा है, यानी कि आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है, अगर आप 12th पास भी है, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इनमें से कौन कौन सी एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हैं। क्लियर है।
अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इसमें और क्या एज क्राइटेरिया भी कोई था, तो बिल्कुल यहाँ पर एज क्राइटेरिया भी था। क्या क्या एज क्राइटेरिया थे उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर एमपी वाले ही इस एग्ज़ाम को मेनली दे सकते थे, दूसरे इसमें ये नहीं थे। वहीं अगर हम बात करें तो एज लिमिट क्या थी, 18 साल से मिनिमम क्या होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 40 साल की एज होनी चाहिए। क्लियर है। और साथ में एज रिलैक्सेशन टू रिजर्व क्लासेस एंड वुमेन्स एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, और ये उसके हिसाब से यानी कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन का भी था। ठीक है, आगे देख सकते हैं आप इसके अंदर क्या क्या हम ये कह सकते हैं, हर एक पोस्ट के अंदर जो आपने देख ही लिया कि क्या क्या इसमें डिप्लोमा मांगा है, उसके बेसिस पर इसका सिलेबस क्या था, उस सिलेबस को एक बार देखें। हर एक फील्ड के लिए सेम इस टाइप का ही सिलेबस यानी कि सेम ही पैटर्न, पेपर का पैटर्न था और सिलेबस भी सेम ही था। केवल वो हो जाएगा कि आपने डिप्लोमा जिसमें मांगा है उसमें डिप्लोमा जो आपने किया है, डिग्री किया है, उससे रिलेटेड आपका ये टेक्निकल ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं। अब तो ये सेम चीज़ सभी में कॉमन रहती है। इसी तरीके की जनरल नॉलेज सभी में पूछा जाता है। जनरल हिंदी भी पूछी जाती है, इंग्लिश भी पूछी जाती है, जनरल मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है और जनरल साइंस भी पूछा जाता है। इन सभी पार्ट से मिलकर 25 क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रख लेना। तो 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। क्लियर है। तो यहाँ से टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, जनरल हिंदी से, इंग्लिश से, जनरल मैथमेटिक्स से और जनरल साइंस से। अब यहाँ पर जनरल नॉलेज में सारी चीज़ें आती है। हमारे एमपी का जीके भी पूछा जाता है। क्लियर है। थोड़े बहुत करंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पर ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पर था। ठीक है, 25 का जनरल मैथमेटिक्स वाला पार्ट था। इसमें ही थोड़ी बहुत रीजनिंग का पार्ट भी पूछा जाता है, जैसा कि मैथमेटिक्स का पार्ट है रीजनिंग, उस टाइप से। जनरल साइंस में भी क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश हिंदी के भी क्वेश्चन आते हैं। ये सारे मिलके लगभग आप ये मान सकते हो 4-4, 5-5 क्वेश्चन इनके होके टोटल 25 क्वेश्चंस के ये आते हैं। सभी पोस्ट के अंदर ये आता है। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्निकल ट्रेड्स, इसमें क्या होता है, अब ये टेक्निकल ट्रेड क्या होता है, टेक्निकल ट्रेड का ध्यान रखना। पहले तो 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 ही मार्क्स के होते हैं। तो 75 ही क्वेश्चन होते हैं और 75 ही मार्क्स के होते हैं। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही नंबर का पेपर होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो टेक्निकल ट्रेड है उसका समझे थोड़ा सा क्या है। जैसे कि जिनने 12th पास कर रखी है उनके लिए टेक्निकल ट्रेड का क्या मतलब है, उनका मतलब है कि उन्होंने 12th जिस फील्ड से कर रखी है, जैसे पीसीबी से मान लो कर रखा है आपने, ठीक है, पीसीबी वाले ही इसमें एप्लीकेशन मेनली डालते थे उस टाइम पे। उसके अब हो सकता है इस बार मैथ्स बायोलॉजी के लिए अगर कर दे तो, पर उस बार पीसीबी के लिए था। ठीक है, तो उसमें क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने जो 11th-12th में पढ़ा है वो आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसमें 75 मार्क्स में। अब जो जिन्होंने लैब टेक्नीशियन के लिए डीएमएलटी बीएमएलटी इस तरीके के जो कोर्सेज कर रखे उनके लिए ये क्या है, बेस्ट टेक्निकल ट्रेड, यानी कि उन्होंने जो डिप्लोमा के अंदर या डिग्री के अंदर जो कोर्स पढ़ा है 2 साल में या फिर 3 साल के कोर्स के अंदर जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी है वो ही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। क्लियर है। तो ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें क्या पूछा जाता है सिलेबस के अंदर। ठीक है, अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जो इसकी सबसे मेन पोस्ट है जिसकी हम प्रेपरेशन करवाते हैं, उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन की। और लैब टेक्नीशियन के हम यहाँ पर सिलेबस की भी बात कर रहे हैं, क्या क्या उसका सिलेबस था। किसकी हम बात करें, यहाँ पर टेक्निकल ट्रेड वाली हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या मेन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं हेमाटोलॉजी, इसका मेन आपका सिलेबस ये दे रखा है, यही मेन टॉपिक्स है इसके। तो हेमाटोलॉजी है, ब्लड बैंकिंग भी इसके अंदर ही आता है हेमाटोलॉजी पार्ट के अंदर। तो हेमाटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग आता है इसके अंदर। हिस्टोपैथोलॉजी वाला पार्ट आता है इसके अंदर, सारे के सारे टिश्यूज़ वगैरह उनकी स्टडी, और साथ में साइटोलॉजी का पार्ट रहता है। तो हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी ये इसके अंदर आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट है, ये काफ़ी वाइड पार्ट है इसका, जिसमें कई सारे हमें डिटेल में देखना होता है। जैसे बैक्टीरियोलॉजी हमें देखना होता है, पेरासाइटोलॉजी देखना होता है, वायरोलॉजी देखना होता है, इम्यूनोलॉजी देखना होता है, और साथ में माइकोलॉजी देखना होता है। तो ये सारे के सारे पार्ट इसके अंदर आते हैं माइक्रोबायोलॉजी वाले पार्ट में। वहीं अगर हम बात करते हैं तो और क्या है, बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है। तो बायोकेमिस्ट्री का भी अच्छा वेटेज रहता है इसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है। वहीं अगर हम बात करें अगला तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये पूरा का पूरा इसके अंदर सिलेबस रहता है। तो ये इसमें टेक्निकल ट्रेड का होता है। हालांकि इनको हमें अच्छे से डिटेल में सिलेबस कवर करना होता है, तब जाके आपके पूरे 75 क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं आपको और चीज़ें थोड़ी बता देता हूँ
कि आप इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा जो कि इंदौर से है, खासकर इंदौर वाले एरिया में या फिर इंदौर में अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो आपके यहाँ पर 1 जनवरी से, ध्यान रखना है आपको, 1 जनवरी 1 जुलाई से, है ना, ध्यान रखें 1 जुलाई 2022 से यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है इन कोर्सेज के लिए। कौन कौन से कोर्सेज को कवर करवाया जाएगा उसके अंदर वो भी आप जान लें। इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे कोर्सेज को ऑफलाइन कवर करवाया जाएगा। कौन कौन से कोर्सेज है इसमें, तो लैब टेक्नीशियन का है, लैब टेक्नीशियन का सारा सब्जेक्ट वहाँ पर आपको कवर करवाया जाएगा, यानी कि टेक्निकल ट्रेड भी प्लस वो जो 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करवाया जाएगा। तो सारा कंप्लीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस में। साथ में ही लैब अटेंडेंट की भी सारी यहाँ पर करवाया जाएगा, लैब अटेंडेंट से रिलेटेड भी सारा। तो लैब अटेंडेंट हुआ, और जितनी भी आपकी 12th से रिलेटेड वैकेंसीज हैं उनके सारा, यानी कि लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन और साथ में ही 12th बेस्ड जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सबकी प्रिपरेशन यहाँ पर आपको ऑफलाइन क्लासेस में करवाई जाएगी। क्लियर है? तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर जो दे रखे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो। 20 यानी कि आपको 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है ऑफलाइन क्लासेस। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आप यहाँ पर प्रेपरेशन करेंगे इसकी। देखो यहाँ पर पहले तो आपने सिलेबस सारी चीज़ें जान ली, अब क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं है, अक्टूबर की अभी डेट दी गई है तो आपसे अक्टूबर में एग्ज़ाम जो है कभी भी आपका नोटिफिकेशन उसका आ सकता है आगे की एग्जैक्ट डेट क्या होने वाली है, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगी तो इस वजह से आपको अच्छे तरीके से अभी से प्रेपरेशन करना होगा यार। अगर आपको सिलेक्शन, श्योर सिलेक्शन यहाँ पर एग्जाम में लेना है तो प्रेपरेशन सही तरीके से करना होगा। ओके, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।